हेलो गाइस, जय हिंद। आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। आप लोग बहुत खुश हो गए यार आज। ठीक है, बहुत ही इजी पेपर आ गए दोनों, स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4। पिछले कल के दिन से इजी आए थे। हाँ, मैं अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत ही इजी आए थे, कि आज तक का सीईटी का सबसे इजी पेपर आया था, ऐसा तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। बट कल जो सीईटी ने हमको डरा दिया था, उसके कंपैरिजन में तो आज काफी इजी क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, सो टेकिंग दैट इनटू माइंड, आज हम पूरा स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 का एनालिसिस करेंगे। जितना मेरे को 8-10 स्टूडेंट से बात करके पता चला है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये एनालिसिस बता रहा हूँ। 8-10 भी नहीं, 6-7 ही स्टूडेंट्स के साथ हर स्लॉट के इसके बात हुआ है। एंड उनके बेसिस पे जो हमारा पेपर का जो एनालिसिस है वो मैं बताता हूँ। एंड फॉलोड बाय दैट, कितना कट ऑफ रहेगा जेपीएमएस के लिए, सेमसरी के लिए, वो हम एक देखेंगे। एज आई टोल्ड यू, द सैंपल साइज इज वेरी लो, तो उस हिसाब से फाइंड आउट करना ये एग्जैक्ट कितना आएगा। क्योंकि कैसे है, जेबीएमएस एंड सिमसरी का कट ऑफ पूछने के लिए मेरे को वैसे कैंडिडेट भी तो चाहिए कि यार जो मॉक्स में उतना स्कोर कर रहे थे, है ना, एंड उतना स्कोर कर रहे थे, एंड उनके बेसिस पे, उनके हिसाब से पेपर कैसा गया उसके बेसिस पे जजमेंट लेना बहुत इजी है, वेदर द पेपर वाज इजी और नॉट। ठीक है, तो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, पहले स्लॉट 3 की बात करते हैं। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन। स्लॉट 3 की बात कर रहे हैं, एलआर की बात करते हैं। लिख के लाया हूं मैं सब कुछ। 3-4 पजल थे, 3-4 क्वेश्चंस हर पजल के ऊपर थे। एक पजल आपका डिफिकल्ट आया था। ठीक है, वो पजल आपको छोड़ना चाहिए था, है ना। ब्लड रिलेशन के 5-6 क्वेश्चंस, डायरेक्शन सेंस के 3-4 क्वेश्चंस, कोडिंग डिकोडिंग का एक सेट आया था जिसके ऊपर 5 क्वेश्चंस थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 4-5 क्वेश्चन, सिलोजिज्म के 1-2 क्वेश्चन। सिलोजिज्म ने वापसी करी भाई, है ना। कल स्लॉट 1 में तो था ही नहीं सिलोजिज्म, बाद में भी कम था, अभी सिलोजिज्म ने वापसी करी है। देर इज वन कोडेड इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन। कोडेड इनइक्वालिटीज का मतलब कैसे, मतलब अभी वो कैसे बताओ तुमको, मतलब इफ एम मीन्स प्लस, एन मीन्स माइनस, एल मीन्स मल्टीप्लीकेशन, ऐसे अगर क्वेश्चंस रहे, तो ऐसे अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन रहा तो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर दोस, और उसको कैसे सॉल्व करना है उसके ऊपर, है ना। ये एकदम बेसिक टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, थोड़े से लेंथी थे, ऐसे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। ठीक है, कोडेड इनइक्वालिटीज से रिलेटेड मैं तुमको, मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन दोस क्वेश्चंस प्रॉपरली, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यार आपको मैं उसके कैसे टाइप के क्वेश्चंस थे वो मैं एक अलग से वीडियो बना के बता देता हूँ, है ना। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक हैवी क्यूए सेक्शन, हैवी क्यूए सेक्शन अरिथमेटिक से भरा हुआ था। हर टाइप के क्वेश्चन पूछते थे, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, मिक्सचर एलिगेशन, कंबाइंड लॉजिक, प्रॉफिट एंड लॉस एंड रेशियो प्रपोर्शन का कंबाइंड लॉजिक है, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस का कंबाइंड लॉजिक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस थे। डेटा इंटरप्रिटेशन दो थे, एक पाई चार्ट का था, एक लाइन ग्राफ का था। 4-5 सेट क्वेश्चंस थे हर सेट पे डेटा इंटरप्रिटेशन में। डेटा इंटरप्रिटेशन भी इजी था। ठीक है, हाँ, लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन भी इजी था, मैनेजेबल था, मतलब कल के जैसे लॉजिकल रीजनिंग नहीं था, ये मैनेजेबल था। देन पीएनसी प्रोबेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस थे, हाइट्स एंड डिस्टेंस के ऊपर एक क्वेश्चन आया था, है ना। तो ऑल दीज वर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड। ठीक है, नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी। वर्बल एबिलिटी में देयर वर 3 आरसीज, एंड ये तीनों आरसी, मतलब वर्बल एबिलिटी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था इन टर्म्स ऑफ आरसीज। आरसीज एकदम से पढ़ के तुम सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, ऐसे आरसीज नहीं थे, है ना। थोड़े से क्या कहते हैं, फिलोसॉफी बेस्ड आरसी अपन जो कहते हैं ना, वैसे आरसीज थे। ठीक है, बट ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हर आरसी पे दो तीन ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, स्पॉट द एरर वाले 4-5 क्वेश्चंस थे। वोकेबलरी हैवी था, सिनोनिम एंटोनिम के 7-8 क्वेश्चंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस के 4-5 क्वेश्चंस। स्लॉट 3 में पैराजम्बर्स नहीं था, है ना, जो कि रिटर्न आए हैं स्लॉट 4 में, बट ठीक है, अभी हम स्लॉट 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे, पैराजम्बल्स नहीं था, इसलिए वर्बल एबिलिटी मैनेजेबल था, बट वोकेबलरी हैवी हो गया था। अभी वोकेबलरी भी बहुत हैवी था, मतलब कल के जैसा नहीं था कि 22-22 23-23 लेटर के वर्ड्स थे, ऐसा नहीं था। आज का वोकेबलरी डिसेंट था, मैनेजेबल था। अगर तुम्हारा डिसेंट वोकेबलरी है, थोड़ा सा अपने वोकेबलरी की पढ़ाई किया है, तो वोकेबलरी आप मैनेज कर सकते हो, ऐसा था। फॉलोड बाय दैट एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इजी था, कुछ फिगर काउंटिंग के क्वेश्चंस थे जो स्टूडेंट्स को थोड़े से डिफिकल्ट लगे होंगे। आई मीन काउंटिंग द
हेक्सागन, काउंटिंग द स्क्वायर्स, काउंटिंग द ट्रायंगल, ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। काउंटिंग द ट्रायंगल्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है भाई, वो अगर वीडियो देखोगे तो काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विल बिकम इजी। 4-5 दिन पहले वो वीडियो बनाया है, वो देखो, 100% देखो। काउंटिंग फिगर्स के ऊपर 100% क्वेश्चन आ रहे, वो आपको सॉल्व करने हैं विदाउट फेल। वो वीडियो देखोगे आपको, मतलब अगर एक भी नहीं सॉल्व कर सकते थे तो अभी 3-4 में से 2 तो सॉल्व कर लोगे, वो वैसा हेल्प करेगा। ठीक है, स्लॉट 4 की बात करते हैं। अगेन इजी। अभी स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 में मेरे हिसाब से तो स्लॉट 3 इजी था, है ना, बट स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 नेक टू नेक ही था। कल का स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2 डिफिकल्ट थे काफी। स्लॉट 2 तो बहुत ही डिफिकल्ट था, स्लॉट 1 डिफिकल्ट ही था, स्लॉट 3 मेरे हिसाब से सबसे इजी था। अभी स्लॉट 4 इक्वली इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि पैराजम्बल्स वगैरह आ गए थे जिसमें टाइम कंज्यूम हो गया होगा स्टूडेंट्स का। जैसे स्लॉट 4 की बात करें, लॉजिकल रीजनिंग, देयर वर 5 सेट्स जिसमें 23 क्वेश्चंस थे। 5 सेट में मिला के 23 क्वेश्चन, मतलब अच्छा खासा वेटेज, जिसमें से 2 सेट्स डिफिकल्ट भी थे। ठीक है, क्रिटिकल रीजनिंग कॉज एंड इफेक्ट भर भर के था, ऐसा बोल रहे थे, 7-8 क्वेश्चन कॉज एंड इफेक्ट के। नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चंस। कोडिंग डिकोडिंग भी बहुत ज्यादा था, बोल रहे थे 8-10 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग। ब्लड रिलेशन के 3 क्वेश्चंस, डायरेक्शन साइंस के 3-4 क्वेश्चंस। डिसीजन मेकिंग, अभी आपको पता नहीं कि डिसीजन मेकिंग कैसे है ना, अगर इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन अबव 60%, आपका वर्क एक्सपीरियंस 3 साल से ज्यादा है ना, ऐसे अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो टाइप के क्वेश्चंस आपको थे इसमें। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना देता हूँ सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि यार कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये नए टाइप के क्वेश्चंस है, नए टाइप के इसलिए क्योंकि पिछले कई सालों से सीईटी में नहीं पूछे थे, अब ये कम बैक कर रहे हैं, है ना। तो हमारे तो मॉक्स में थे, हम जो मॉक्स प्रोवाइड करते उसमें डिसीजन मेकिंग था, उसमें कोडेड इनइक्वालिटीज भी था। बट अगर शायद अगर आपने मॉक्स नहीं दिए होगे तो आपको वो मैं बता देता हूँ कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस थे, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अभी क्रिटिकल रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट, डायरेक्शन सेंस के 3-4 क्वेश्चंस, है ना। तो अभी एक और वीडियो में बना दूंगा 9 बजे तक, लेटेस्ट से मैं 9-10 बजे तक अपलोड कर दूंगा आज के, कि कैसे कि एक डिसीजन मेकिंग जो स्लॉट 4 में अलग टाइप के क्वेश्चंस आए थे, एंड कोडेड इनइक्वालिटीज जो स्लॉट 3 में अलग टाइप के क्वेश्चंस आए थे, इसके ऊपर मैं कर दूंगा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, एकदम इजी आया था, 3-4 क्वेश्चंस थोड़े से डिफिकल्ट थे बोल रहे थे। वर्बल एबिलिटी, अभी आरसीज थे, मैनेजेबल आरसीज थे। अभी स्लॉट 3 में आरसीज डिफिकल्ट थे, तो यहाँ पे स्लॉट 4 में आरसीज मैनेजेबल थे। बट यहाँ पे आरसीज जो थे 300-400 वर्ड्स के 12-15 क्वेश्चंस थे, अच्छा खासा वेटेज था आरसी को। बट यहाँ पे गेम कर दिया आपका पैराजम्बल्स ने 5-6 क्वेश्चंस, और बड़े बड़े पैराजम्बल्स, मतलब भाई हर स्टेटमेंट 2-3 लाइन का, एंड उसके ऊपर क्वेश्चन, मतलब उसके ऊपर 5-5 स्टेटमेंट के पैराजम्बल्स थे। ग्रामर इजी था, वही स्पॉट देरर 4-5-6 क्वेश्चंस। वोकैबुलरी के अगेन 10 से 12 क्वेश्चंस। वोकैबुलरी भाई, अगले साल के जो सीईटी प्रिपेयर करने वाले स्टूडेंट्स है, तुम वोकैबुलरी नहीं पढ़ोगे ना, तुम्हारा सीईटी नहीं निकलेगा। पिछले साल भी देखा, ये साल भी देख रहे हैं, वोकैबुलरी के ऊपर अच्छा खासा वेटेज वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, कॉन्ट अगेन 20-22 क्वेश्चन अरिथमेटिक के ऊपर, वही साइप सब टाइप कवर कर लिया था। ज्योमेट्री ने रिटर्न किया, 4-5 क्वेश्चंस थे, है ना। द बिग क्या बोलते हैं क्वांटिटेटिव। मैं स्लॉट 4 को डिफिकल्ट इसलिए बोल रहा हूँ स्लॉट 3 से, क्योंकि डेटा इंटरप्रिटेशन नहीं आया था, एंड पैराजम्बल्स ने टाइम कंज्यूम किया। डेटा इंटरप्रिटेशन अभी तक अगर आप देखोगे स्लॉट 3 में बहुत ही इजी आया था, स्लॉट 4 में डेटा इंटरप्रिटेशन आया ही नहीं। इसका ये मतलब है कि कौन तुम्हारे ज्यादा आ गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में तुमको ज्योमेट्री भी आ गया, पीएनसी प्रोबेबिलिटी आ गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स आ गया, है ना। जो तो 10 क्वेश्चन पिछले स्लॉट में, स्लॉट 3 में डेटा इंटरप्रिटेशन के आए थे, वो कौन से सब्सटीट्यूट हो गए। एंड कौन डिफिकल्ट है, डेटा इंटरप्रिटेशन इजी है। दैट इज व्हाई आई एम रेटिंग कि स्लॉट 4 स्लॉट 3 से स्लाइटली डिफिकल्ट था। दोनों स्लॉट मैनेजेबल तो थे 100%, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, अभी लेट अस लुक एट द स्कोर वर्सेस परसेंटेज, अभी तक का जो हमारा प्रेडिक्शन है उसके बेसिस पे, है ना। अगर मैं ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं, ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी की बात करूं, स्लॉट 2 सबसे डिफिकल्ट था, स्लॉट 1 सेकंड नंबर पे था, स्लॉट 4 थर्ड नंबर पे था, एंड स्लॉट 3 फोर्थ नंबर पे था। कट ऑफ देखेंगे
स्लॉट 3 का जेबीआईएमएस का कट ऑफ जाएगा 160 मार्क, स्लॉट 4 का जेबीआईएमएस का कट ऑफ जाएगा 155 मार्क के आसपास। फॉलोड बाय दैट नए सिम3 का कट ऑफ जाएगा स्लॉट 3 में 153 154 मार्क्स के आसपास, स्लॉट 4 में 150 मार्क्स के आसपास आपका सिम3 का कट ऑफ जाएगा। पीजीडीएम कॉलेजेस अगर आप देख रहे हो 90-95 परसेंटाइल आपको टारगेट करना पड़ेगा। स्लॉट 3 के कैंडिडेट्स पीजी 95 परसेंटाइल में आपको अगर अच्छे कॉलेज में जाना है पीजीडीएम के लिए तो 118 मार्क्स 115 मार्क्स इन स्लॉट 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली। 90 परसेंटाइल मतलब एमईटी चेतना तक अगर आपको जाना है तो 110 मार्क्स के आसपास आपको लगेगा। इन स्लॉट 3 एंड स्लॉट 4 में 107 मार्क्स के आसपास विल गेट यू 90 परसेंटाइल। ठीक है, ये अपना स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का प्रेडिक्शन है। आई होप ये आपको क्लियर है। जस्ट मेक श्योर कि आप अभी स्लॉट 5 एंड स्लॉट 6 वाले कैंडिडेट शांति से जाओ, कुछ ज्यादा कर नहीं सकते। जो डिफिकल्ट हर साल सीईटी में एक डिफिकल्ट स्लॉट आता है, वो आके गया, स्लॉट 2 आके गया है ना। अभी स्लॉट क्या कहते हैं 5 एंड 6 मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इजी आएंगे। ठीक है, चलो अगर वीडियो अच्छा लगे डू हिट दैट लाइक बटन, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच, जय हिंद।